हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपने होम टाउन ग्वालियर, क्योंकि हमें अर्जेंट जाना पड़ा। हमारे पापा जी की तबीयत तब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो हमें अर्जेंट जाना पड़ा। और हमारा टिकट वगैरह भी नहीं हुआ था, हमें अर्जेंट टिकट सुबह ही कराना पड़ा। और ये अच्छा हुआ कि हमारा टिकट हो गया था, तो मिल गया था, तो हम लोग पहुँच गए आराम से। तो फिर हम लोगों ने पापा जी को नहीं बताया था, मम्मी को बता दिया था, तो हमने मम्मी को अपने सरप्राइज़ दिया। तो उसके बाद हम पहुँचते हैं, थोड़ी ट्रेन हमारी लेट हो गई थी, फिर हम पहुँचते हैं 9:30 बजे, 9:30-10 बजे पहुँचते हैं घर पे। उसके बाद बच्चों को जाके कुछ खिलाते हैं, वैसे बच्चे ट्रेन में खाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हुए आ रहे थे, चिप्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि ट्रेन में बच्चों को संभालना और उन्हें एक जगह बिठा के रखना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ख़ास तौर से छोटे वाले बेटे को। तो उसको मैं ज़्यादा चिप्स वगैरह इग्नोर ही करती हूँ, लेकिन ट्रेन में मेरा नहीं हो पाता। ट्रेन में इनको एक पैकेट 1-2 पैकेट तो खाने होते हैं पूरी जर्नी में, ऐसा हो ही जाता। तो फिर हम लोग बस घर पे आते हैं तो घर को कुछ बच्चों को कुछ खिलाते हैं, क्योंकि भूख लगी हुई थी, इनको खाना खा नहीं रहा था बच्चा, तो मैंने इनको बनाना वगैरह खिला दिया था। मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी। मम्मी ने खाना बना के रख दिया था, क्योंकि ट्रेन हो रही थी बहुत ज़्यादा लेट। उन्होंने बोला था कि तुम आओगे थक जाओगे, तो फिर मैं खाना बना ले रही हूँ। मैंने बोला था नहीं मैं बना लूँगी, लेकिन उन्होंने बना लिया था। तो हम लोग जैसे ही घर पे आते हैं तो बस थोड़ा सा पानी वानी पी के और थोड़ा रिलैक्स करके सीधे खाना पे धावा मारते हैं, पेट पूजा करते हैं अपनी, और हम सभी लोग बैठ के अच्छे से बात करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद गई थी मैं घर पे, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि अब पे हो नहीं पा रहा है। 1-2 दिन के लिए बीच में जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, फिर वहाँ से आओ, बच्चों को लेके आओ, और मुझे ज़्यादा जर्नी करना पसंद नहीं है, अपना बता रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद में मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के फ्रेश होकर बढ़िया भगवान की पूजा वूजा करके रेडी हो जाती हूँ और अपने बच्चे के साथ मस्ती करती हूँ। यहाँ पे इनके दादू ने दिया है, रखा हुआ था, बड़े वाले बेटे का था ये, और यहाँ पे खेल रहा है उसके साथ। और ये मारा गोला को हॉर्स पर इसने। हम पापा ने बोला, पापा से शिकायत करने गया था, पापा ने बोला अब इनकी पिटाई करेंगे, तो ये हैप्पी हो जाता है, फिर खेलने लगता है, एंजॉय करता है। ये मेरे पिताजी हैं, ससुर जी हैं मेरे। और उसके बाद हम खाना ना बनाते हैं, तो हमने आज पतिदेव से बोल दिया था कि हमें यहाँ के समोसे ज़रूर खाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, समोसे तो हम खा के ही रहेंगे, क्योंकि समोसे ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि समोसे हैं हमारे सबसे ज़्यादा फेवरेट, समोसा और जलेबी। और यहाँ पे आओ, होम टाउन आओ और समोसा नहीं खाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे पतिदेव फटाफट से सुबह नहा धो के फ्रेश होकर पूजा पाठ करके और लेके आते हैं समोसा जलेबी। ये है मेरी सासू माँ, प्यारी प्यारी सासू माँ, और बहुत ही अच्छे, नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी थोड़ा कैमरा में बड़ी मुश्किल से पतिदेव ने लिया था इनको, तब आई थी, बाकी नहीं आ रही हैं। तो बस हम यहाँ पे खाना बना रहे थे, और हम खाने में बना रहे थे आज कढ़ी, क्योंकि अमावस्या थी, तो हमारे यहाँ अमावस्या के दिन कढ़ी बनती है। तो यहाँ पे कढ़ी चावल, भिंडी की सब्जी, रोटी, चिप्स, पापड़, जो भी होते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई थी। मम्मी ने भी मेरी हेल्प की थी। उसके बाद मेरे गोला का ये काम रह गया, यहाँ पे आके स्टैंड से जितने भी सारे बर्तन हैंग होते हैं, जो भी होते हैं, वो सारी चीज़ें उठा के नीचे फेंकना। तो मैं इसको रोक रही थी, मत करो, दादी मारेंगी। और ये लो जलेबी समोसा, आप लोग भी खा लो, बताना कैसे। हमारे यहाँ समोसा जलेबी तो अच्छी होती ही है ऐसे, ठीक है, समोसा लेकिन हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो मैंने पतिदेव को बोला, पतिदेव ने कहा मुझे भी खिलाओ। मैंने कहा रुक जाओ, भी खिलाती हूँ, पहले मैं खाऊंगी। मैंने कहा नहीं मैं खाऊंगी। मैंने कहा आ जाओ तुम्हें खिला देती हूँ। तो फिर मैंने इनको खिला दिया। मैंने कहा लो ले जाओ खा लो, मैं बाद में खाऊंगी, मैं पहले खाना बना लूँ फिर खाती हूँ मैं। तो बस उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, कभी बच्चे ना मतलब रुकते नहीं है, थोड़ा उनको मतलब जल्दी खाना, मम्मा दे दो मम्मा दे दो। बच्चे ने खा लिया था, तो भी मम्मी ने बोला था तुम ही खा लो। मैंने कहा मम्मा थोड़ी सी मैं खाना बना दो, फिर रिलैक्स होकर खाऊंगी, क्योंकि गैस पे रख देंगे तो खाना धीरे धीरे, जो कड़ी वगैरह होती है वो तो बन चुकी थी ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट क्या बन ही गई थी, ठीक है। भिंडी मैंने सब्जी रख दी थी, मैंने कहा चलो जब तक भिंडी बन जाएगी उसके बाद हम आराम से बैठ के खाएंगे, ठीक है। उसके बाद शाम को थोड़ी सी मैं सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ तो बारिश हो चुकी होती है। तो यहाँ पर बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही होती है, ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सोनी खुशबू, क्या ही प्यारी एयर है, वो दिल्ली में वो मज़ा नहीं ले पाती हूँ मैं। तो यहाँ अपने घर पे आके जो फील होता है ना, मतलब कितनी प्यारी रिलैक्स एकदम से कैसे बैठ जाओ ना बाहर
बहुत ही प्यारा लगता है। वो दिल्ली में मजा नहीं है यार, जो गांव वाले होते हैं वो जानते हैं, मतलब जो सिटी वाले होते हैं, जो छोटे मोटे सिटी रहते हैं ना, जैसे ग्वालियर सिटी है, छोटा तो नहीं है, बड़ा है ग्वालियर, लेकिन दिल्ली के मुकाबले वही बहुत ही अच्छा है। ठीक है, दिल्ली में एयर फ्रेश नहीं है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो बस वही हम अपने घर की बात बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सुकून होता है वो नहीं होता है वहाँ पे। तो बस यहाँ पे हम इंजॉय करते हैं, बेटा भी आ जाता है, बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, तो बस हम लोग थोड़ा मस्ती करते हैं यहाँ पे बाहर। काफ़ी दिनों बाद आए हैं तो बस इंजॉय कर रहे होते हैं सभी लोग। मम्मी भी है, मम्मी लेकिन कैमरा में नहीं आई, मैंने बोला मम्मी आ जाओ लेकिन नहीं आई वो। फिर उसके बाद शाम को हमने कहा चलो यार मंदिर चलते हैं, पीताम्बरा माँ के मंदिर। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा पीताम्बरा माँ का मंदिर। हमारे घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है, टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटे लगता है जाने में। तो हम लोग रेडी हो गए, हमने यहाँ पे आए पीताम्बरा माँ के दर्शन ना करें ऐसा नहीं होगा। तो हम सभी लोग रेडी हो गए थे, कार से गए थे हम लोग, तो रेडी होकर हम लोग चल दिए थे। मैंने कहा दर्शन करके फिर आते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को निकलना था। हम लोग 2 दिन की पैकिंग करके आए थे, क्योंकि नेक्स्ट दिन हम बड़े वाले बेटे का स्कूल चालू हुए थे, तो हम कपड़े भी नहीं लेके आए थे फटाफट, क्योंकि ट्रेन की टाइमिंग ही ऐसी थी भाई, हमें 2 घंटे में निकलना था। तो हमें खाना भी बनाना था और सारी पैकिंग भी करनी थी, सारी जो ज़रूरी वाली चीज़ें होती वो भी रखने थे। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 ड्रेसें रखी थी और हम लोग निकल लिए थे, बच्चों के लिए रख लिए थे, और मैंने खासतौर से मैंने अपना 2 ही ड्रेस रख ली। तो बस यहाँ हम अपने लौटने की जाने की तैयारी करें। जो भी कपड़े पड़े होते हैं भूसा जैसे भर के मशीन में, मैंने कहा सारे जितने भी हैं सब अब वहीं पे धुलेंगे जाके। यहाँ तो मैं कुछ नहीं धुल रही हूँ, जैसे थे वैसे उठा के पटके भरे और बस रेडी हो रहे थे जाने के लिए, क्योंकि हमें निकलना था शाम को आज। तो खाना आना बन गया था हमारा, शाम को में निकलना था। तो बस हम लोग दूसरे नेक्स्ट डे की बात कर रही हूँ, तो दूसरे दिन हमको वहाँ से निकलना था 3 बजे। तो हम पैकिंग ही कर रहे थे, उसके बाद थोड़ी देर खाना हमारा हो गया था, थोड़ी देर बाद हम निकल गए वहाँ से। तो ये रहा हमारा छोटी मोटी जो झलकियाँ हैं हमारे घर की। और जो लास्ट की क्लिप है वो मैं नहीं ले पाती बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चों को हैंडल करना पड़ता है। कहाँ मैं फ़ोन लेके क्लिप वगैरह बनाऊंगी कि बच्चों को पकड़ूंगी। तो लास्ट में कुछ ना, जैसे पैर छूने वाला, ये सारी जो क्लिप होती हैं, जो मेन और कुछ होती है ना, तो उनको मैं नहीं ले पाती। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।